बदलाव तो देखो देश का इतना नहीं ला सकते, लेकिन हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है अपना जग भिवानी छोटी काशी है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और तो क्या भिवानी नेताओं का सहयोग लेते हैं इस प्रकार के काम में? ना मैं ना मेरे को प्रशासन सहयोग देता, ना कोई राजनीतिक लोग सहयोग देता, ना मैं राजनीतिक लोगों के पास जाता हूँ, ना मेरे उनसे कोई मतलब है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जो भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध कब्जे हुए हैं, जो बस गलत काम हुए हैं, वो अपने देश की नींव को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते वो, कि भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे कुछ भी हो, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन वो उस देश की नींव को, उस देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डामाडोल करने का काम कर देते हैं। कि कहीं ना कहीं बस नाम आ गया तो बस ये है कि क्वेश्चन मार्क लगता है उसकी अर्थव्यवस्था को भी और देश के विकास को भी। तो एक छोटी काशी शहर हरियाणा प्रदेश की महान नगरी, और उसी के अंदर एक बृजपाल परमार का नाम व्यक्ति शख्स, जो शुरू से ही करीबन 2002-3 से लग रहा है, 2009 से बस यह है कि आम आदमी की, गरीब आदमी की, बेसहारा लोगों की आवाज़ बनता हुआ जान लग रहा है। एक की लड़ाई हो, लाख की लड़ाई हो, या है लड़ने लायक हो, तो उसमें ज़रूर अपनी टांग अड़ावें और टांग अड़ा के उस लड़ाई को सिरे तक चलाने का काम करते हैं। और उसी के अंदर, शहर के अंदर अवैध कब्जों की बात चल रही थी। अवैध कब्जे सरकार प्रशासन हटवाने लग रही है। मंडी के सामने तो फुटपाथ के रूम में है और किसी व्यवस्था के रूम में है, और जो बड़े अवैध कब्जे हैं वो कहीं ना कहीं आज बृजपाल परमार हटवाने लग रहे हैं। चाहे बच्चों के लिए लड़ाई हो, शिक्षा के लिए लड़ाई हो, चाहे शहर की व्यवस्था के लिए लड़ाई हो, बृजपाल आगे पावर टांग अपनी अड़जा दे है। तो टांग अड़जाने का कारण क्या है बृजपाल? टांग अड़जाने का कारण कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि शहर के अंदर जो अवैध कब्जे हैं, जैसे कि धर्मशालाओं पे हैं, मंदिरों पे हैं और तालाबों पे हैं। तो देखो, हम एक सामाजिक संगठन है और हमारा सामाजिक ना होने नाते ये फ़र्ज़ बनता है भी जो अवैध है, जो शहर के अंदर कार्य हो रहे हैं भाई, उनको दुरुस्त करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने इस संगठन की स्थापना की थी। जैसे कि हमने काफ़ी बच्चों के दाखिले करवाए 134 में। तो हमारा संगठन समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है और हम ये करते रहते हैं। और रही बात अवैध कब्जों की, शहर के अंदर है ना, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अवैध कब्जा ना हो। हम लग रहे हैं कार्रवाई के में। अब ये देखो, धर्मशाला का ही मामला था, भारत भवन धर्मशाला, हाँ, भारत भवन धर्मशाला का जो मामला था यही था। 1974 में ये बंसीलाल ने ज़मीन दी थी, जिला परिषद की ज़मीन है। 621 नंबर, खसरा नंबर 621 है, जिला परिषद की ज़मीन है। बंसीलाल ने दे दी सेठों को, अभी आप धर्मशाला बना दो। 1974 में यहाँ भिवानी के अंदर कोई ऐसे हॉस्टल ढाबे वगैरह नहीं थे, तो यहाँ जो पेशेंट है, पेशेंट के जो रिश्तेदार होंगे, अटेंडेंट है, वो यहाँ अपना रुक जा, उनकी सेवा पानी हो जा। तो ज़मीन सरकार ने दे दी और लाल सेठा ने या बना दी धर्मशाला बना दी। तो इसमें भी इन्होंने अवैध तरीके से काम शुरू कर दिए। कुछ दिन तो इन्हें सही चलाई, बाद में अवैध काम शुरू कर दिए, और अवैध काम शुरू करके इन्होंने होटल चला दिया, वहाँ ब्याह शादी बुक करने लग गए। जो कि पेशेंट है वो बेचारे दर दर की ठोकर खाते फिर थे। बनाया ये थी धर्मात्मा के लिए बनाई थी कि जो बेसहारा लोग गाँव में भिवानी अपना इलाज करने सिविल हॉस्पिटल के अंदर, उनके जो सांस लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इसलिए बनाई गई थी वो। ये इसलिए बनाई गई थी भी, जो धर्मशाला भाई, जो पेशेंट के मरीज रिश्तेदार हैं, नर्स हैं, जो वो यहाँ उनकी व्यवस्था हो सके, रहने की, ठहरने की, खाने पीने की, इसलिए बनाई गई थी। इसमें ट्रस्ट बनाई गई, बना लिया धंधा बना लिया इसमें। जैसे कि कई तरह के होटल खोल लिए, चटोरी गली के नाम से फुटपाथ पे कब्जा कर लिया, और दुकानें थी, लाखों रुपए किराया आता था, वो किराया भी ये ट्रस्ट खा रही थी, और अवैध कब्जा कर रखा था, जो कि सरकार की ज़मीन पे और अवैध कब्जा। तो मेरे को ये पता लगा, मैंने अपने दस्तावेज, लड़ाई लड़नी चाहिए थी या नगर परिषद ने, उसकी जगह थी, उसके ऊपर का डॉक्यूमेंट थे, उसका खसरा नंबर आपने बता दिया, लेकिन लड़ाई या बृजपाल परमार की लड़ाई? बृजपाल परमार, सरकार प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। प्रशासन करे तो फिर हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारे जैसे सामाजिक संगठन है, उनने काम करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सरकार अपनी ज़मीन को खुद नहीं छुटवा सकता। हमारे जैसे सामाजिक संगठन है, हम आगे लड़ाई लड़के मेहनत करते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं, RTI भी लगाते हैं,
तब जाके सारे दस्तावेज निकालते हैं। 3 साल सरकार अपन ले पाओ तो छुड़वा ले है, जितना जो छुड़वाई थी। नहीं, सरकार अपनी पाओ तो छुटवा ले, लेकिन ये बड़े जो सेठ धन्ना सेठ हैं और जो बड़े लोग हैं तो उनको है तो हाथ कौन डाले ना प्रशासन। अच्छा। हाँ, गरीबा पे हाथ डाल सके प्रशासन। झोगी झोपड़ी उठवा दी और किम करवा दिया, वो करवा दिया, बेचारे सर्दिया में झोगी झोपड़ी एक ओढ़ने पर दी ठाके ने तो उड़े ही हाथ डाल सके है जो बड़े सेठ लाले हैं उनके। कहीं ना कहीं आज जो खाली कराने लग रहे वो तो प्रशासन तो है नहीं, प्रशासन ने तो मजबूरी में खाली कराया ना। अच्छा। कार्रवाई करी है, मैंने शिकायतें करी हैं, प्रशासन के खिलाफ भी शिकायतें करी हैं कि अधिकारी मिले हुए हैं। अच्छा, इससे इस मामले में। हाँ। अच्छा जी। प्रशासन के खिलाफ शिकायत करे हैं। इससे पहले जो तहसीलदार था जो जेल में है वो मिला हुआ था, उसने 3 दुकान कब्जा ले लिया, धर्मशाला ले ली, बाकी दुकान छोड़ दी सेटिंग करके ने पैसा ले दा के जो भी इन्होंने सेटिंग करी तो वो अब जेल में गया। फिर मैंने शिकायत दी डीसी को, जी आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है शहर के अंदर, तो किसकी पालना होगी? डीसी के आदेश की पालना नहीं हो रही थी। मैंने शिकायत दी कि जिला परिषद के अधिकारी मिले हुए हैं तो जो और अफसर वो मिले हुए हैं और इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा कब्जा लिया नहीं, अधूरा कब्जा लेने का क्या तुक बना था। तो चाहे लेना। हाँ। ज़्यादा भी हो रहा है और मतलब सर्दी लाके भी ज़्यादा है। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो जब बड़े जो सेठ हैं उन पर हाथ प्रशासन डाल के खुश नहीं है। ये कैसा सेठ है यार? एक हाथ देवन है, एक हाथ लुट्टा है। बस यही है आज का जो है इस समय जो चल रही प्रवृत्ति यही है। शहर तो आपका छोटी काशी तो सेठों की नगरी का कहलाई जाती है। सेठा की नगरी क्या करती, लेकिन ये वो बस चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई तालाब हो, कोई जोड़ हो, चाहे कोई मंदिरों पे कब्जे हो गए, लगभग मंदिरों पे कब्जे हो गए हैं, जिनकी भी मैं कार्रवाई शुरू कर रखी है और भगवान ने चाहे तो वो भी सिरे चढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मंदिरों पर भी काफ़ी ज़मीन कब्जे करके लोग मंदिरों की चीज़ को भी नहीं छोड़ते। धर्मशाला, मंदिर, कुएं, जोड़, तालाब, उसको भी मतलब अवैध कब्जा और प्रशासन चुप बैठा है, जो कि प्रशासन की ज़मीन है। और सरकार राम के नारे दे है। कुछ नहीं, बस सरकार कुछ नहीं, सरकार अगर करे तो फिर हमारे जैसे को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो भारत भवन की धर्मशाला है, आपको फिर किस तरह से संज्ञान लिया, किस तरह से इसकी कार्रवाई? मैंने इसकी कार्रवाई शुरू मैंने 2017 में इसकी कार्रवाई शुरू करी थी। आरटीआई से मैंने इसके दस्तावेज निकाले और आरटीआई से दस्तावेज निकाल के फिर मैंने देखा भी इसमें क्या गड़बड़ी है। 2010 में क्या किया, इसमें जो मेंबर था जो डीसी और सीएमओ इसमें ट्रस्ट में मेंबर थे, वो 2010 में फर्जी तरीके से इन्हें निकाल दिए। फिर वो मैंने ट्रस्ट चैलेंज करी, उसमें मेरे हक में फैसला आया। फिर ये ज़मीन का सौदा चैलेंज कराया एसडीएम का, ये जिला परिषद के हक में फैसला आ गया कि भाई जिला परिषद की ज़मीन है। तो हम तो अपना पता ही है, संघर्षशील आदमी हैं और संघर्ष करते हैं, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर उसको हम छोड़ते भी नहीं। बाल की खाल काटता है। हाँ बिल्कुल, हमने जिस चीज़ पे कदम उठा लिया उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको सिरे चढ़ा के छोड़ते हैं। तो अब आगामी नीति क्या रहेगी भारत धर्मशाला के लिए, भारत भवन के लिए? नहीं, अभी आगामी देखते हैं, अपने वकीलों से डिस्कस करके ना इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या रिकवरी बनती है, क्या है, जो अपने जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं उनसे, जो संगठन के वकील हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या कार्रवाई बनती है और वो कार्रवाई करेंगे। तो जो ये काम करना चाहिए था, मैंने भी बात समझ लिया ऊपर मारा, ये काम करना चाहिए था नगर परिषद नहीं, लेकिन नगर परिषद अब तक चुप थी। 74 के बाद में पालिका भी थी, बिना के बनी जा, लेकिन यह चुप थी। जिला परिषद प्रशासन चुप है। जब एक चीज़ बताओ, सारे ऑर्डर हो लिए, डीसी ने आदेश दे दिए, फिर भी कब्जा नहीं लिया। ये तो मैंने दोबारा शिकायत दी है 6/12/2022 को ही, दिसंबर को। अजी आपने आदेश कर दिए और फिर भी आपके आदेशों की पालना प्रशासन नहीं कर रहा है। जीव जाके आदेशों की पालना हुई है, जीव ये सारे कब्जे लिए गए। तो किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाएगा, किस तरह से इस पर कार्रवाई? इसमें अपने वकीलों से डिस्कस करके ना आगे देखेंगे भी कितना इसमें कमाई इन्होंने, भाई पैसा आया है, कितना किराया आया है, वो पैसा कहाँ गया, वो सारी चीज़ देख के ना जो रिकवरी होगी उस हिसाब से हम रिकवरी डालेंगे। रिकवरी करी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक पूरा, क्योंकि सरकार को नुकसान है। सरकार को हर महीने लाखों रुपये का लॉस था, किराया आता था, ट्रस्टी खा जाते थे और खा जाते थे, कोई दुकानदार किराया देता ही नहीं था, कोई बिना किराएनामे के दुकान कब्जा करे बैठा था। तो इस तरह के घने मामले थे इसमें। अब आप देखेंगे सारे कागज़ निकाल के अपना जो भी इसमें बनता होगा रिकवरी के लिए हम करेंगे कार्रवाई। तो आपकी मंशा के समझूं कि इसको फिर से मरीजों की, जो पेशेंट के साथ में आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला बनाई जाए या फिर क्या बनाया जाए? हाँ, इसमें जैसे परिषद को इसको दे दें फिर वो नहीं, मेरे प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इसमें जो पेशेंट है उसको मान ले 100 रुपये फीस कर दी,
भाई सस्ती हो जा, रुक जा, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो भी आते हैं वो गरीब आदमी आता है इलाज करने। आपका तो मेडिकल कॉलेज भी हाँ, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा तो गरीब आदमी यहाँ आएगा। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इसको चालू कर दिया जाए और इसमें गरीबों के लिए कम से कम रेट में कमरे दिए जाएँ। तो परमार, जिस तरह आपने मंदिरों का नाम लिया, कुएं बावड़ियों का नाम लिया, जोड़ों का नाम लिया, उस प्रकार पर पूरा शहर कब्जे में है, तो लगता नहीं कि लड़ाई तो लंबी है, लेकिन प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या मानते हैं लोग? भी सुत्ते पड़े, 2.5 लाख की आबादी है शहर की, सारे सुत्ते पड़े सर। पर तो आप आवाज ठा लो, मैं ठा लूँ, शहर का जो आप तुम लगा बोल रहे हाँ शहर के लिए। शहर नहीं, बावड़े तो हैं ही हम, क्योंकि ये आदमी पागल ही कर सकता है ये इस तरह के काम, क्योंकि उसको सारी तरह के रिस्क होती हैं, खर्चे भी लगाने पड़ते हैं, सारी तरह के रिस्क भी, जान माल का भी रिस्क होता है आदमी का। तो ये काम तो पागल आदमी ही कर सकता है, जैसे हमारे जैसे पागल हैं। रही बात शहर के अंदर, शहर के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, उन्होंने अपना रोजी रोटी से ही मतलब है, बस अपना रोजी रोटी कमाओ और खाओ जयराम जी की। अब आधे से ज़्यादा तो मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, मकान बना लिए मंदिर की ज़मीन पे, कब्जे कर लिए, तालाबों पे कब्जे हो गए, तो हर जगह यही हाल है। तो कोई मतलब हम देख रहे हैं, हमने तालाबों के भी कागज़ निकाल रहे हैं, मंदिरों के भी हमारी कार्रवाई चल रही है, हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे वकील स्टडी कर रहे हैं भाई इस मंदिरों के जो अवैध कब्जे हैं इनको कैसे खाली करवाया जाए। बहुत कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अवैध कब्जे हैं और प्रशासन चुप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन परमार साहब, आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगाए जाए हैं सोशल मीडिया पे कि आप भी आरटीआई स्पेशलिस्ट हो गए हो और बस ब्लैकमेल का काम करते हैं आरटीआई। क्या कहेंगे थोड़ा सर? स्पष्ट वो तो ऐसा है ना, हमारे पर तो शुरू से ही आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, उसको प्रूव करना एक अलग चीज़ है। मेरे पास आपने पता है कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, आज तक कोई प्रूव हुई है? बताओ कितने अफर मेरे के ऊपर कम से कम भी 4-5 एफआईआर दर्ज है। SC/ST एक्ट में तक का मेरे पे मुकदमा दर्ज है, लेकिन सारे झूठे पाए गए हैं। भाई आरोप लगाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको साबित करना अलग चीज़ है ना। साबित करो मेरे पे कोई आरोप, कोई एक आदमी। अब हमने पूरा हरियाणा में लगभग 2.5 लाख बच्चों के 134 हम दाखिले कराए, हरियाणा में से एक अभिभावक ऐसा ला दो परमार साहब ने या परमार के संगठन ने 1 रुपया लेके हमारी मदद करी, ला दो सबूत, मान जावांगे। वो लोग हैं कौन जो आरोप लगा हुए हैं? क्या वो आदमी हैं जो मेरे से पीड़ित हैं। पीड़ित किस तरह के? पीड़ित जैसे कि ये मैं नाजायज कार्रवाई होने नहीं दे रहा, वो पीड़ित हैं, वो आरोप लगाओ हैं। जैसे मैंने वो इतना बड़ा स्कूल बंद करवा दिया, ये छोटी बात थी क्या? लेकिन सारा इलीगल था वो। तो वो इस तरह के जो लोग मेरे से पीड़ित हैं वो आरोप लगाते रहो, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपना ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से करते रहेंगे और भविष्य में हमारी लड़ाई जारी रहेगी संगठन की। तो आप बदलाव कुछ देखते हैं आपके संगठन के द्वारा जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं? कोशिश कर सकते हैं। वही माहौल है, माहौल सब वही लग रहा है, बस फीका फीका। बस ये है कि संज्ञान में आया, कोर्ट का आदेश आए, डांट प्रकार पड़ी तो कर दिया, न जयराम जी की। देखो हम बदलाव तो देखो देश का इतना नहीं ला सकते, लेकिन हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, अपना जग भिवानी छोटी काशी है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और भिवानी नेताओं का सहयोग लेते हैं इस प्रकार के काम में? ना मैं मेरे को प्रशासन सहयोग देता, ना कोई राजनीतिक लोग सहयोग देता, ना मैं राजनीतिक लोगों के पास जाता हूँ, ना मेरे उनसे कोई मतलब है, न मेरा अपना सामाजिक काम है, मैं सामाजिक के नाते अपना काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मलाई किसने खाई कि नहीं खाई? मलाई खाई बड़ा मजा आओ कौन मलाई? आप सबूत ले आओ, सबूत ले आओ, हम मान जाओगे। नू आरोप लगाना तो मैं आप पे भी लगा दूंगा, आप पे भी कितने आरोप लग गए हैं? लग गए ना, फिर आपने खा लिए, आपने कितनी मलाई खा ली बस। तो फिर मेरे पे तो सही पूछो तो शहर के अंदर अपने रहने के लिए मकान नहीं है, किराए पे रहता हूँ मैं, मेरा खुद का मकान नहीं है। अगर मलाई खाता या और किमी करता तो मैं अच्छा मकान बना लेता। वाह परमार साहब, कहावत सुनी है मैंने? कहावत ही आया वो बंद आपके पैर को और दो दे तब तो बंद दिया शहर के। हाँ तो वही तो कहूँ ना, आरोप आप भी खूब लगे हैं ना। तो आरोप लगाना और सिद्ध करना अलग अलग चीज़ है। सिद्ध होना, मैं बताने लग रहा, मेरे पास एफआईआर दर्ज हुई अभी थोड़े दिन पहले, डॉक्टर की मैडम ने एफआईआर दर्ज कराई, भाई मेरे साथ छेड़छाड़ करी हो करी, वो एफआईआर खारिज होगी। तो उस टाइम में सारा सब कुछ लाइव था, उसके बाद भी मेरे पास घने आरोप लग रहे हैं। तो लगे रहो, अपन तो सामाजिक के नाते काम करना है, करते रहेंगे। लेकिन गंडा सबका बंद होगा।
बिल्कुल, जो गलत करेगा उसने नहीं छोड़ना, चाहिए वो अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, और चाहे कोई हो। जो गलत करेगा, शहर में मैंने लगा इस आदमी ने गलत करा, उन्हें छोड़ना को नहीं चाहिए कोई हो। तो अब भारत भवन की लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी? बिल्कुल, लड़ाई जारी रहेगी, आखिरी तक लड़ेंगे। अभी देखते हैं इसमें क्या ओपिनियन है, अपने वकील से डिस्कस करेंगे इसमें कैसे रिकवरी का क्या होता है। तो कब्जा तो ले लिया ही प्रशासन ने और प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं धर्मशाला को चालू करवा के, और गरीबों के लिए इसमें भाई कम से कम फीस में गरीबों के रहने के तो लिए। इस प्रकार से आप भारत भवन का जो झगड़ा है, अवैध कब्जा है, ये सीधा कोर्ट में लेके गया आपने? कभी लोकल प्रशासन से गुहार लगाई इस प्रकार की? प्रशासन से खूब गुहार लगाई है, प्रशासन से गुहार लगाई है, तभी जाके ये वही है ना। तो प्रशासन चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, एक चिट्ठी थोड़ी देनी पड़ती है, क्या सैकड़ों चिट्ठी देनी पड़ती है, जब जाके प्रशासन देखता है। 2017 से लग रहा हूँ, RTI लगाई, कमीशन में 1.5 साल तो स्टेट कमीशन में केस चल रहा, वहाँ से मैंने कागज दस्तावेज लिए, तो लंबा प्रोसीजर है। अब देखो ये मामला ज़मीन हॉस्पिटल की, CMO ना गाना चाहिए था, ज़मीन जिला परिषद की, जिला परिषद ना गाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे छुप रहे हैं, हम आगे काम कर रहे हैं। ज़मीन उनकी है, करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, जिला परिषद की सरकार की ज़मीन है। सरकार के अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि वो अपनी ज़मीन को नहीं छुटवा सकते। और आगे क्या छुड़वाओगे? हाँ, अपनी खुद की ज़मीन को वो नहीं छुटवा सकते। चलो जी, परमार ने बताया कि ये लड़ाई तो इस तरह ही चलती रहेगी, चाहे पागल को, चाहे कोई भ्रष्टाचारी को, चाहे धांधलीबाजी को, चाहे ब्लैकमेलर को, चाहे कुछ भी पद भी दो, बस यह है सबूत ले आओ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं दोषी हूँ, अगर कोई अगला दोषी गलत है तो वो तो दोषी ही है। ये परमार की बातों में और ये परमार के व्यक्तित्व में निखारा लिखा देखा जा सकता है। 2010 तक हूँ, 2008 तक हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत भी उस सिस्टम जैसे हुई थी पत्रकारिता में, और ये पहले से काम करते आने लग रहे थे। लेकिन ये है कि ये भी राह पे हैं, हम भी राह पे हैं, और इस तरह चलती रहेगी। बागडोर मोड़ोड़ तो आते रहेंगे नहीं, लेकिन यह है कि अब भारत भवन की लड़ाई सही तरीके से सही महीने में सरकार को ज़मीन वापस मिल जाएगी। कोई नया अचीवमेंट होगा शहर के अंदर, कोई उपलब्धि भरा कार्य होगा उस जगह के ऊपर कि पहले यहाँ के जो खाने वाले थे अब वो नहीं खाएंगे। अब ये जो पैसा लगेगा ये सरकार के खाते में जाएगा और आम आदमी के लिए, आम वर्ग के लिए, इसके लिए देखा जाएगा शहर के लिए। JN सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।